वॉलेंटरली इस विद्यालय में आया हूँ, इस शिक्षा महाकुंभ में लगा हूँ। फोर्सिबली 100-150 मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस विद्यालय में हर वर्ष आएंगे अगर ये साल लागू होता है। ऐसे कुछ सोचा बाद हमारे समाज में बहुत सारे बच्चों के अंदर, मैं तो ये मानता हूँ कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है, उनको लेकिन मौका नहीं मिल पाता। तो इस शिक्षा महाकुंभ में विशेष शिक्षा महाकुंभ का आयोजन 13 बड़े संस्थान, संगठन और भारत सरकार के मंत्रालय करने जा रहे हैं। इस शिक्षा महाकुंभ में 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला ये है कि स्कूल की शिक्षा राष्ट्रीय विषय बने। दूसरा ये है कि शिक्षा के जैसे विषय पर सभी की सहभागिता हो, उसके निमित्त वार्षिक रूप से शिक्षा का महाकुंभ लगे। हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी, साइंटिफिक और सटीक थी, उसको जीवंत करके आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा सके। चौथा, हमारी जो स्कूल की जो शिक्षा है वो कौशलयुक्त बने। हर बच्चा हमारा चाहे किसी भी कक्षा के बाद ड्रॉप आउट होता है तो वो योग्य बने, किसी न किसी हुनर में पारंगत हो। और पांचवा, जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनका इंटीग्रेशन एलिमेंट्री जो हमारी एजुकेशन है उसके साथ हो। इसके निमित्त पूरे देश से लगभग 20 से 25 हज़ार शिक्षक, शिक्षार्थी, उद्योगपति, वैज्ञानिक, शिक्षाविद इसके साक्षी बनने जा रहे हैं और 5 से 6 लाख लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। इसके आयोजन में लगभग 1.5 दर्जन शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। कब होगा? और कई सौ इसमें शिक्षाविद, जिनमें से उपकुलपति, निदेशक आ रहे हैं। ये जो महाकुंभ है 9, 10, 11 जून को NIT जालंधर, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर और DAV यूनिवर्सिटी जालंधर के प्रांगण में समानांतर रूप से होगा। एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को पता है हर एक बच्चे के लिए। और एजुकेशन पॉलिसी हम देखते हैं अक्सर चेंज होती रहती है। हम चाहे अब्रॉड की एजुकेशन पॉलिसी देखें, उसको देखते हुए भी हमारे स्थिति जो है सुधारने का प्रयास ज़रूर किया जाता है कि हमारे जितने भी बच्चे हमारे देश के अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके। उसी को देखकर आज विवेकानंद स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, रिसेंट एडवांसेज इन स्कूल एजुकेशन रेस 2023, जिसमें इसरो के सीनियर साइंटिस्ट मिस्टर सुदेश जी यहाँ पर पहुँचे और जितने भी टीचर्स हैं स्कूल के, मीडिया को यहाँ पर बुलाया गया ताकि बहुत सा कुछ उनको सीखने को मिल जाए। तो साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री OST संजय बटला जी भी पहुँचे, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? आज हमारे इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर सुदेश जी आए हैं यहाँ पर। एक शिक्षा का महाकुंभ जो 9, 10, 11 जून को जालंधर NIT में लगने जा रहा है, उसकी जानकारी, शिक्षा का किस तरह का स्तर होना चाहिए, उसमें समाज की भागीदारी कैसी रहनी चाहिए, संस्थाओं की भागीदारी कैसे रहनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ उन्होंने एक छोटी संक्षिप्त जानकारी दी। बाकी सारी विशेष रूप से शिक्षा का जो महाकुंभ जालंधर में है उसमें ये जानकारी दी जाएगी। शिक्षा का महाकुंभ जो बेसिकली रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो अक्सर इस तरीके से प्रोग्राम्स लेकर आए जाते हैं, इवेंट्स लेकर आए जाते हैं ताकि बहुत से लोग जो है सचेत हो सके, जो एजुकेशन को अभी भी कम समझते हैं कि हमारे एजुकेशन के बिना हमारे बच्चे जो आगे बढ़ नहीं सकते। बहुत से यहाँ पर ये भी देखा गया, ये भी बात सामने आई कि जो एजुकेशन है वो एक बिजनेस बनती जा रही है, उसको किस तरीके से सुधारा जाए और जो हर एक बच्चा है कि कोई भी वंचित ना रह सके शिक्षा से, वो शिक्षा नीति किस तरीके से लागू की जा सकती है। हालांकि हम अक्सर देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ शिक्षा नीति जब भी बनती है तो उसमें लोगों के सुझाव भी रहते हैं, क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्या कुछ नया लाया जा सकता है। तो वही देखते हुए पूरे देश में इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और एक महाकुंभ शिक्षा का जालंधर में जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसी की जो सूचना पूरे देश में फैलाई जा रही है ताकि सभी को पता चल सके शिक्षा महाकुंभ के बारे में। आज करनाल के विवेकानंद स्कूल में इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसमें इसरो के साइंटिस्ट सुदेश जी आए। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि हम देखते हैं कि हमारी जो हम हर चीज़ कंपेयर करते हैं अब्रॉड के साथ। अगर हम कैलेंडर्स की भी बात करें तो वो भी बात हुई, हमारा पंचांग किस तरीके से रहता है, किस तरीके से हर एक चीज़ को सोच के सूर्य हमारा जो बिंदु रहता है उस तरीके को जो शिक्षा है साइंटिस्ट के साथ साथ जो हमारी हिंदू धर्म रहता है, हमारी परंपरा रहती है, उन चीज़ों को भी यहाँ पर आज डिस्कस किया गया है। तो आई होप आप लोगों को एक शिक्षा नीति के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा और बाकी पूरे देश में इसी तरीके से महाकुंभ शिक्षा का लगने वाला है। कीर्ति कथुरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। विवेकानंद स्कूल में इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई है। तो सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डायरेक्टर सर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? अभी जैसे इसरो के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो डेलिब्रेशन दी है उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो जालंधर में 9, 10, 11 जून को एक महाकुंभ के रूप में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। वो NIT यूनिवर्सिटी और DAV यूनिवर्सिटी और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के यूनिवर्सिटी ने मिलकर
और साथ में विद्या भारती के लोगों ने मिलकर एक ये कार्यक्रम रखा है ताकि बच्चों को और सभी समाज के बाकी और वर्गों को इस बारे में बताया जाए। जो नई पॉलिसी आई है 2020 एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके 5 बिंदु उन्होंने बताए। उन 5 बिंदुओं पे वो चर्चा रहने वाली है। चाहेंगे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के साइंटिस्ट सुदेश जी आए थे। वो एक महाकुंभ करने जा रहे हैं जलंधर में 9, 10, 11 को NIT में वहाँ पे। और क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, क्योंकि समय के हिसाब से जैसे टेक्नोलॉजी बदलती रहती है तो समय के हिसाब से बदलाव लाना ज़रूरी है। इसके लिए समाज के विभिन्न अंगों से उनको साथ में शामिल करके उनसे सुझाव लेके और एक महाकुंभ का उन्होंने आयोजन किया है ताकि सबसे सुझाव लेके और इसके साथ क्या क्या जोड़ा जाए। जो पॉलिसी बनी है वो एक बेसिक आधार तो है हमारे पास, समय के हिसाब से इसमें क्या क्या और चेंजेस लाए जा सकते हैं, सबकी राय लेके उसको जोड़ते हुए, ताकि जैसे समय बदलाव हो रहा है हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को भी और बढ़ाते जाएं और हम तभी हम अपने दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे हम अपना जो कंपटीशन कर पाएंगे। तो इसमें जो एक मेन थ्रस्ट था उनका इस सारी बातचीत में, वो ये था कि एक बच्चा एक पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बन गया लेकिन फ्यूज़ तक वो नहीं लगा पाता। तो उस बच्चे का कौशल विकास होना चाहिए। खाली एजुकेशन में उसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ लिख कर वो बढ़ तो जाए, वो सिर्फ नौकरी कर लेगा लेकिन वो उसका जो अंदर से उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो मेन मकसद इस महाकुंभ का एक ये भी है कि बच्चे में किस प्रकार उसका कौशल विकास हो, उसकी सेल्फ डेवलपमेंट हो, अपना कोई काम करना चाहे तो वो कर सके। अब जैसे फिर एक उन्होंने बताया कि पहले भी पुरातन समय में जो लोग थे वो ये कोई अलग से मेटलर्जी और सिविल इंजीनियरिंग वगैरह नहीं थी। लोग लोहार का भी काम करते थे, बढ़ाई का काम भी करते थे, लेकिन आज वो नहीं कर पाते। वो पढ़ लिख तो गए, जो पढ़ गए वो ऊपर चले गए, जो रह गए वो नीचे इस काम में रह गए। उनका ये था समाज का जो संपूर्ण वर्ग है, जो 140 करोड़ जनसंख्या है भारतवर्ष की, वो सारी की सारी शिक्षित हो, सारी अपने काम में लगे, सेल्फ उसके इनिशिएटिव लेके वो कुछ ना कुछ काम करे। जी हाँ, सर ने बिल्कुल सही बोला कि पूरा देश जो है शिक्षित बने। साथ ही साथ ये अक्सर हम देखते आए हैं कि बोलते थे बुकिश जो है बच्चों को जो है स्टडी दे दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। जैसे सर ने बोला कि बीटेक कर लेते हैं लेकिन घर पर अगर कुछ परेशानी होती है वो नहीं सॉल्व की जाती है। तो मैम से बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है हमेशा तर्क वितर्क रहता ही है, नए सुझाव लिए जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है? बच्चे मानने वाले हैं, पेरेंट्स क्या मानना? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो NEP आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये हमारे बच्चों में कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट लाएगी, एडवांसमेंट लाएगी। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है कोविड में बच्चे कैसे टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नियरेस्ट हो गए थे, और धीरे धीरे अब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चलते हुए बच्चों के अंदर बहुत से टैलेंट्स हैं, पोटेंशियल्स हैं, जो किसी तरह उनके वो निखर कर सामने आने वाले हैं। और आई थिंक ऐसा होगा और अच्छा ही होगा। थैंक यू। जी हाँ, हो सकता है ये जो शिक्षा का महाकुंभ होने वाला है, बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे हमारे देश में। हमारा पूरा देश शिक्षित होगा और सबको शिक्षा की जो एक वो इम्पोर्टेंस है वो सबको पता चले, और क्या कुछ नए बदलाव लाए जा सकते हैं वो ज़रूर अच्छा देखने को मिलेगा। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।